इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की साइफर पर मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक। इमरान खान ने आजम खान को साइफर के मामले पर हिदायत जारी की। सर, मैं सोच रहा था साइफर पर एक मीटिंग कर लेते हैं। आजम खान की जानिब से कहा गया, अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, सिर्फ खेलना है, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। तो इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की साइफर पर मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो गई। इमरान खान ने को साइफर के मामले पर हिदायत जारी कर दी। आजम खान ने कहा कि सर, मैं सोच रहा था साइफर पर एक मीटिंग कर लेते हैं, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया, अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, सिर्फ खेलना है। तो मुबैना ऑडियो ये है जो लीक हुई है। इमरान खान ने आजम खान को साइफर के मामले पर इस ऑडियो में हिदायत जारी की। सर, मैं सोच रहा था साइफर पर एक मीटिंग कर लेते हैं, ये कहा गया आजम खान की जानिब से। और इमरान खान ने जवाब दिया कि अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, सिर्फ खेलना है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जावेद हुसैन से। जी बताइएगा, एक और मुबैना ऑडियो लीक हुई है। जी बिल्कुल, एक और मुबैना ऑडियो लीक, मुबैना गुफ्तगू जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की ये गुफ्तगू है जो कि इस ऑडियो में सुनाई दी जा सकती है। और इसमें ये गुफ्तगू हो रही है कि जो साइफ़र है वो किस तरीके से तश्कील उसको दिया जाए और उसको किस तरीके से आवाम के सामने लाया जाए। तो इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत सामने आ रही हैं कि ये जो साइफ़र है इससे मुतालिक जो है वो इसे जो है वो तश्कील दिया जाना चाहिए। और इस पर उन्होंने कहा कि ये तासुर जाना चाहिए कि ये अपडेट पहले से हमारे पास मौजूद थी और इस पर सिर्फ खेलना है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए इमरान खान की जानिब से कि इस पर सिर्फ खेलना है और इस हवाले से ये बताया जाए कि ये अपडेट पहले से हमारे पास मौजूद थी। जिस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की जानिब से ये कहा जाता है कि इस पर उस वक्त के जो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी हैं और सेक्रेटरी ख़ारजा जो है उनको बुलाकर एक इजलास बुला लिया जाए जिसमें ये मीटिंग हो और उस मीटिंग के वो मिनट्स जो हैं वो लेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसे फिर एक ड्राफ्ट की सूरत में, एक साइफर के सूरत में सामने लाया जाए। इसमें आज़म खान की तरफ से ये भी बताया जाता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये जो गुफ्तगू है ये थ्रेट कहलाती है, इस पर डिमार्च किया जाना चाहिए। और इस पर अमेरिका में जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि ये इस पर डिमार्च किया जाना चाहिए, ये आज़म खान की तरफ से कहा गया। और इस पर फिर उन्होंने कहा कि आप एक इजलास बुला लें, वज़ीर आज़म को तजवीज़ देते हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने उनसे एग्री करते हुए ये फ़ाइनल किया कि शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी ख़ारजा को बुलाया जाए, जिसमें वो फिर तमाम बातें जो हैं वो सामने रखी जाएँ। और इस गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि ये जो साइफ़र था जो कि पहले एक गुफ्तगू की शक्ल में था, उसे फिर ड्राफ्ट की सूरत में कैसे लाया जाएगा और फिर उसे आगे किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें इस ऑडियो में सामने, मुबैना ऑडियो में सामने आ रही हैं। और ये मुबैना ऑडियो जो है वो एक फ़र्ज़ी ट्विटर अकाउंट है जिसके ज़रिए ये वायरल किया गया है। और इसी ऑडियो के अंदर जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मुबैना गुफ्तगू सुनी जा सकती है। जावेद हुसैन साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया दिल वड़ाइच ने भी। दिल वड़ाइच, बताएगा आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इसमें 4-5 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक बात तो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने तो ये जो ऑडियोज हैं इन्हें दुरुस्त करार दे दिया था, ऑन कर लिया था। लेकिन क्या ये ऑडियो उसी सीरीज का हिस्सा है और क्या ये भी वो जो बगिंग की सूरत में ऑडियोज जो लीक हुई हैं उसी का हिस्सा है? और पहले से एक बात बड़ी अहम ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब और उनकी गवर्नमेंट की जो ऑडियोज हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर की आवाज इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें इमरान खान की आवाज जो है ये बहुत ज्यादा क्लियर है, बड़ी लाउड है और बड़ी आसानी से सुनी और समझी जा सकती है। एक और बात ये है अहम कि इसका मतलब ये है कि क्या जो एक ही ऑफिस बग है जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, क्योंकि जो ज्यादातर अभी तक चीजें सामने आई हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ही सामने आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये उस दौर में भी ये ऑफिस बग था। और एक और बात हम ये है कि ये जो बग हुई, ये जो ऑडियोज, ये सिर्फ एक दौर की नहीं है। ऐसे लग रहा था कि सिर्फ शहबाज शरीफ दौर की चीजें सामने आ रही हैं। इसमें ऐसा लगता है कि इसमें कई अदवार की जो ऑडियोज हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं, खासतौर पे जो इमरान खान का दौर रहा है। तो इसमें एक और बात भी अहम नजर आ रही है कि इसमें जो लिखा गया है कि साइफर की जो सालसी कहानी पार्ट 1 है
अब ये जिसने भी लिखा है, जैसे भी लिखा है, हर जगह जहां ये ऑडियो पहुंची है उसमें इसको पार्ट 1 के तौर पर जो लिखा गया है, इसका मतलब है कि इसकी एक और कोई सीरीज या कोई और भी इसके केस साइफर से रिलेटेड अभी बाकी है। बाकी जहां तक मामला है इसके कंटेंट्स जो हैं, इसकी जो गुफ्तगू है, उसमें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पहले इमरान खान खुद ये कह चुके हैं और वही लाया अमल उनके जलसों में नजर भी आया जो यहाँ पर गुफ्तगू की जा रही है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुल्क का नाम नहीं लेना। तो यानी जो परेड ग्राउंड में उन्होंने जलसा किया था मार्च में, परेड ग्राउंड में किए हुए जलसे में उन्होंने इनिशियली उस वक्त अमेरिका का नाम नहीं लिया था। तो जो उस वक्त का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है और उसकी जो गुफ्तगू है वो ये बता रही है कि ये इसमें अगरचे एडिटिंग की हो या ना की हो, लेकिन उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इस गुफ्तगू के मुताबिक पूरे उतरते हैं और उसमें मुल्क का नाम नहीं लिया गया था। और इसमें यह कहा गया था कि हमने इस पर खेलना है और इस पे जो प्लान बनाना है, और शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह लूप में लिया जा रहा था, तो इसको अगर मार्च में होने वाले परेड ग्राउंड के जो जलसे से रिलेट किया जाए तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो वही बनते हैं। तो इसे हम मुबैना ऑडियो जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके कंटेंट्स में जो चीजें तो यही बता रही हैं कि ये इस पे बाकायदा प्लान किया गया मुबैना तौर पर और जिस तरह से प्लान किया गया, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं आई जो इमरान खान के स्टैंड से डिफर कर रही हो। इमरान खान का जो स्टैंड था या जो उनकी हिकमत अमली थी उससे मुताबिकत रखती हैं। और इसमें जो अहम बात ये जो जिसमें कुछ सनसनीखेज बात अगर इसमें नजर आती है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने इस पर खेलना है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लान करके मैदान में उतरे और इस मामले को उन्होंने पॉलिटिसाइज करने के लिए बाकायदा प्लानिंग की। ये बात इसमें बड़ी अहम है। तो अब ये जो ऑडियोज का सिलसिला है, ये ऑडियोज का सिलसिला जिसमें ये जिसने भी एडिट की है या जिसने भी आउट की है, इस पे उसने साइफर की कहानी पार्ट 1 लिखकर अगर इसको आउट किया है तो इसका मतलब है इसमें पार्ट 2 भी होगा। और आने वाले दिनों में ना सिर्फ जो साइफर से रिलेटेड चीजें हैं, मजीद कुछ चीजें भी आती नजर आ रही हैं। मज़ीद कुछ चीज़ें भी आती नज़र आ रही हैं। दिल बड़ाइच साथ ही मौजूद रहिएगा। जावेद हुसैन, आप बताइएगा, जैसे कि ये टाइम फ्रेम देखें तो ऑडियो लीक्स होने का सिलसिला जारी है, मज़ीद ऑडियो आने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, डार का वापस आना, ऐसे में ये ऑडियोज़ लीक होना, इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये जो ऑडियो लीक हो रही है इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वक्त में जब हुकूमत भी माशी तौर पर मुश्किलात से दो चार है और दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार अवामी जलसों में इलेक्शंस की डिमांड की जा रही है कि फौरी इलेक्शंस करवाए जाएं, तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह की ऑडियोज़ आना वो यकीनी तौर पर जो सियासी जो महाज है उस पर इन फ्रीकैन को नुकसान ज़रूर देगा। लेकिन इनका जो कानूनी तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ जो ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और लीक कर रहे हैं उनके खिलाफ कैसे किया जा सकता है, इस पर अभी काम होना बहुत बाकी है। क्योंकि ये ऑडियोज़ जो हैं, जब तक इसका सोर्स ऑथेंटिक नहीं होगा कि रिकॉर्ड कौन कर रहा है, इसको बतौर एक सबूत के अदालत में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस सिलसिले में ये ऑडियोज़ फिल वक्त जो है वो सियासी एक दूसरे के साथ जो कशीदगी है उसको बढ़ाने और सबकत ले जाने के हवाले से सियासी तौर पर अपना बयानिया जो है वो डैमेज करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वक्त बहुत अहम है जिसमें जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने आज हल्फ भी लिया है और वो इस एम्बिशन के साथ, इस अज़्म के साथ आए हैं कि जो मुल्क को मुआशी सूरत हाल दो चार है, मुश्किलात दो चार हैं, उनसे उसको निकाला जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन जो पहले ऑडियोज़ आई उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद को डैमेज किया और जो अब ऑडियोज़ आ रही हैं वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी के ख़िलाफ़ जाती हैं, जिसमें अब सियासी एक बयानिया बनाने के लिए इसी मुबैना ऑडियो में कहा जा रहा है कि इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ये कह रहे हैं कि इस पर सिर्फ खेला जाए। अगर खेलने का मामला है तो फिर यकीनन खेलने से मकसद यही है कि इस पर सियासत की जाए। जी सही, खेलने से मकसद यही कि इस पर सियासत की जाए। अदिल बड़ाई, जैसे कि जावेद हुसैन ने कहा कि सोर्स ऑथेंटिसिटी अभी होना बाकी है, इस पर क्या अभी तहकीकात हुई हैं और कब तक ये जस्टिफाई हो सकेगा कि ये सोर्स ऑथेंटिक है और ये ऑडियोज़ ठीक हैं? देखें, इसमें ये चीज तो समझ आ रही है कि ये आवाज इमरान खान साहब की है, उसमें ये समझ तो आ रही है कि जो इसमें जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स से मुतल्लिक जो गुफ्तगू हो रही है या जो उनकी आवाज है
तो वो तो बज़ाहिर उन्हीं की मालूम होती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा कोई शख्स ये क्लेम कर सकता है जी इसे सियाको सबाक से हटकर जोड़ा गया है या इसमें इसको एडिट किया गया है, जिस तरह माजी करीब में आने वाली जो ऑडियो लीक्स हैं उनके हवाले से कहा गया। लेकिन इसमें मैं ये समझ लूं कि कोई ऐसी चीज जो कि उनके लाइन ऑफ एक्शन में नजर आ रही हो और इसमें नजर ना आ रही हो, ऐसी कोई चीज तो नजर नहीं आई। लेकिन एक बात जो इमरान खान ये कह रहे हैं कि हमने इस पे खेलना है, इसका मतलब है कि एक अहम मुल्की सलामती का मामला हो या एक ऐसी चीज जो कॉन्फिडेंशियल हो, एक ऐसी चीज जिसमें सीक्रेसी का तकाजा हो, एक ऐसी चीज जो दो मुल्कों के मामलात खराब कर सकती हो, तो उस पर ये बात की जाए कि इस पे हमने खेलना है, यानी इस पे हमने सियासत करनी है, ये बात कुछ जो थी वो तकलीफ दे थी। ये बात वो थी जो कि अगर मुल्क का मामला हो, दो मुल्कों के ताल्लुकात का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, तो उस पर ये कहा जाए कि हमने इस पे खेलना है, तो उस पे ये चीज वाजे हो रही है कि इसको प्लान किया गया। इस पे अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आना तो बाकी है, लेकिन इससे पहले जितनी ऑडियो सामने आ चुकी हैं वो ऑडियोज और ये ऑडियोज बज़ाहिर ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ऐसे लग रहा है गुफ्तगू की गई, और इससे पहले आने वाली जो शहबाज शरीफ की ऑडियोज हैं वो भी जो उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुफ्तगू की, उसको उन्होंने रद्द नहीं किया। उन्होंने ऑडियो लीक्स को एक किस्म का दुरुस्त करार दे दिया। उन्होंने उनके जो कंटेंट्स हैं उसके हवाले से, उसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से उसको कोई रद्द नहीं किया। तो इसको क्या इमरान खान साहब रद्द करेंगे या उनकी जमात के लोग जो हैं वो रद्द कर पाएंगे? तो बाकी जहां तक मामला है किसी चीज की कानूनी हैसियत का, उसका जो फॉरेंसिक देखें इन चीजों का अभी तक नहीं हुआ। ये अभी तक तो उस लीगल ग्राउंड में चीज गई ही नहीं है। अभी तो इस पे एक्शन भी बाकायदा शुरू नहीं हो सकता। इसलिए तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि उन्होंने अभी नोटिस लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाई पावर्ड कमीशन जब वो बनेगा, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग होंगे, जिसमें जो तहकीकाती कमेटी ने तहकीकात करनी है कि ये सब किसने किया, क्यों किया, किसके कहने पे किया, इसका बेनिफिशियरी कौन है, तो इसका बहुत बड़ा स्कोप होगा। तो क्योंकि ये मामला यहाँ पर थमता तो नजर नहीं आ रहा, तो इसमें अभी आने वाली मजीद ऑडियो लीक्स हैं, क्या उनको रोकना है, वो खुदा ना खास्ता मुल्क के लिए कितनी नुकसानदेह हैं। तो इस हवाले से इस वक्त बड़ी तशवीश अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जैसे कि पहले ऑडियोज लीक हुई, उसके बाद भी सिक्योरिटी के हवाले से काफी सवालिया निशान उठे, उसके बाद भी अभी तक तहकीकात का आगाज नहीं हुआ। देखिए, ये बड़ी हैरानकुन बात थी जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया कि मैंने नोटिस ले लिया है। यानी उन्होंने नोटिस कब लिया? जब इन ऑडियोज को सामने आए हुए कई रोज गुजर चुके थे, तो उसमें एक इतने हसास मामले पे उन्होंने कहा कि नोटिस ले लिया और अब मैं हाई पावर्ड कमीशन बनाने जा रहा हूं, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए भी कई घंटे गुजर चुके और इसमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताता चलूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, उन्होंने अपने इंटरनल इस हवाले से तहकीकात का आगाज जरूर कर दिया है कि इतना बड़ा ब्रीच कैसे हुआ। वैसे तो ये डोमेन इंटेलिजेंस ब्यूरो की बनती है, आईबी की बनती है, और आईबी ने इस हवाले से बल्कि जो इंटरनली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो अपना स्टाफ है उससे पूछगछ और उन लोगों की जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने के हवाले से और वहां का जो मुकम्मल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसकी डीबगिंग के हवाले से तो इकदामात फौरी शुरू कर दिए गए थे। लेकिन अभी तक इस नतीजे पे कोई एजेंसी नहीं पहुंच सकी कि आया ये किसी का टेलीफोन हैक था, टेलीफोन का किसी का मोबाइल फोन का माइक जो था वो हैक हुआ, किसी ने कोई ऐप के जरिए इंटरसेप्ट किया, या ये कोई बगिंग डिवाइस लगी हुई थी, कोई माइक लगा हुआ था। तो ये जो क्या है इस तक पहुंच नहीं सका कोई। अदिल वड़ाई साथ ही मौजूद रहेगा। जावेद हुसैन, आप बताइएगा इसकी कानूनी हैसियत क्या हो सकती है? ऑथेंटिसिटी अगर अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद क्या एक्शन हो सकता है? जी देखिए, इसकी जो कानूनी हैसियत है, जो इससे पहले कुछ मिसालें साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में जो है वो कुछ इस तरह की सूरत हाल बनी थी, उस पर जो है वो एक खुफिया इदारे ने वो जिम्मेदारी ली थी कि उन्होंने इंटरसेप्ट करके वो रिकॉर्डिंग्स की थी। जब तक ऐसी ऑडियोज़ की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता और उसे अदालत में पेश होकर उसकी गवाही साथ में नहीं दी जाती,
तब तक जो मेरा मालूमात है उसके मुताबिक इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बनती है, सिवाय इसके कि इसका फॉरेंसिक करवाया जाए। और जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का फ़ैसला किया है, तो JIT जो अपनी फाइंडिंग्स देगी, उस फाइंडिंग्स की रोशनी में इन तमाम ऑडियोज़ का एनालिसिस करने के बाद जब ये तस्दीक हो जाएगी कि ऑडियो और जो वो वाक़यात हैं वो एक ही जगह के और एक ही वक्त के हैं, उसके बाद फिर इस पर कोई कार्रवाई करने के हवाले से लाहेमल दिया जाएगा। वो यकीनी तौर पर फिर इसकी जो स्वीपिंग होती है हाई प्रोफाइल ऑफिस के, जो बताया जाता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो है वो स्वीपिंग करवाई जाती है। और अब ये ज़रूरत है कि जो गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं